हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लाइंस एंड एंगल्स की लर्निंग जर्नी आगे। पिछले लेक्चर में हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिया था अंटिल रिफ्लेक्स एंगल। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल होगा, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, and then we'll learn axiom and theorems, right, on linear pair and vertically opposite angles. and फिर कुछ questions करेंगे इंटरेस्टिंग सा इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए। अभी हम कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे, राइट। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, राइट। Any two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. क्या बोल क्या रहा है? अगर दो एंगल है, राइट, एंगल 1 एंड एंगल 2, अगर मैं ऐसे लिख दूं, राइट, एंगल 1 कॉमा एंगल 2, दे आर complementary, right, if angle 1 plus angle 2 is equal to 90 डिग्री। ये डेफिनेशन ये है कि एंगल 1 एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री होंगे इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जस्ट सिंपल डेफिनेशन है, जो वर्ड्स में लिखा है उसी को आप ऐसे देख सकते हो। 1 and 2 कॉम्प्लीमेंट्री है व्हेन वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90, दे आर सप्लीमेंट्री व्हेन 1 and 2 आर 180 डिग्री। ओके, इसमें गौर करने की बात है, जो कीवर्ड बोलती है कि जो ध्यान देने वाली बात है वो है एनी टू एंगल्स। इन दोनों के एनी टू एंगल्स का मतलब क्या हुआ? अगर मैं चलो हाफ पार्ट में कॉम्प्लीमेंट्री कर लेता हूँ डिस्कस लेफ्ट में, राइट। देखो क्या हो रहा है, एनी टू एंगल्स का मतलब क्या हुआ, कैसा भी हो, लेट्स से अगर ये एक एंगल है और ये एंगल है, राइट, इन दोनों का एंगल 1 एंड एंगल 2, अगर एंगल 1 प्लस 2 इज 90 तो दोनों सप्लीमेंट्री है। ये ऐसे जुड़े हों, ऐसे एंगल 1 एंड एंगल 2, यहां पे भी अगर एंगल 1 प्लस 2 इज 90 तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री था 90, यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री है 90। ये किसी ट्रायंगल का भी पार्ट हो सकता है। ये देखो, अगर ऐसा है, ये है, ये अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, यहां भी अगर एंगल 1 प्लस 2 इज 90 है, राइट, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये कोई भी एंगल हो, किसी जुड़े हो, यहाँ क्या है, एडजेसेंट है, एडजेसेंट, राइट, ठीक है, एडजेसेंट हम आगे पढ़ेंगे, बट दोनों जुड़े हैं अभी, राइट। एक बेसिकली 90 के एक ही फिगर के पार्ट है। यहाँ देखो एक ट्रायंगल के पार्ट है, यहाँ क्या दोनों अलग अलग ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो कुछ भी हो, कुछ भी सेटअप हो, इन सब में ये सारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी की बात कर रहे हैं, एनी टू एंगल्स, कोई भी कहीं भी हो, दो एंगल है, अगर दोनों का सम 90 है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, स्टोरी इज ओवर। ओके, एक और चीज में ऐड कर लेते हैं, कोई एंगल राइट, एंगल x दे रखा है, ठीक है। इफ एंगल इज x तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 माइनस x ऑलवेज। क्यों? तो दोनों का सम 90 है, तो एक एंगल x हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हम 90 माइनस x लिख सकते हैं ऑलवेज। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री में क्या है। सेम दो एंगल जिनका सम 180 है, दे आर सप्लीमेंट्री, राइट। ये भी एनी टू एंगल्स के लिए पॉसिबल है, राइट। तो ऐसा हो सकता है, देखो आप, एक एंगल ऐसा हो, एक एंगल ऐसा हो, राइट, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री है।
ये चलो अगर 90-90 टाइप के दो एंगल है, ये भी सप्लीमेंट्री है, राइट। अगर ये ऐसा बन रहा हो, ये देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एक लाइन पे दोनों है, दोनों का सम 180 है। यहाँ भी अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, कोई भी सिचुएशन हो, राइट, अगर उसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इफ दैट इज 180 डिग्री, तो उस केस में हम बोलेंगे कि सब के सब सप्लीमेंट्री है। ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री का एग्जाम्पल है, ये भी सप्लीमेंट्री का एग्जाम्पल है। कोई भी कैसा भी ओरिएंटेशन हो, साथ में है नहीं है, एक किसी फिगर के पार्ट है, ऐसा भी हो सकता था, राइट, कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, राइट, और ये एंगल प्लस ये एंगल, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, तो ये भी सप्लीमेंट्री है। तो कोई इसमें कुछ रूल नहीं है कि वो किसी फिगर के पार्ट हो ना हो, अलग हो, किसी भी केस में अगर दो एंगल उनका सम 180 है तो उनको हम बोलेंगे कि यह सप्लीमेंट्री है। एंड ऑफ द स्टोरी, हमें कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पे देखा था हमने कि कोई एंगल अगर x है तो 90 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सिमिलरली कोई एंगल x दिया है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन में यूजफुल होता है ये सब, राइट। जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, राइट, कुछ भी अज्यूम किया x और कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसको 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री है तो उसको 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हम अभी एग्जाम्पल में भी देखेंगे इसको, बट इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, आपके नोट्स में बेटर से दिखे। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, ये एक जस्ट एक बहुत ही सिंपल सा मेमोरी ट्रिक है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कभी एग्जाम में या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कॉम्प्लीमेंट्री 90 था या 180 था, सप्लीमेंट्री वाला 90 था 180 था, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। देखो अल्फ़ाबेट में क्या होता है, सी आता है एस से पहले, राइट, ABCD में क्या होता है, सी पहले है तो सी इज स्मॉलर देन एस, ऐसा सोच सकते हैं, राइट। सी इज स्मॉलर देन एस, और देखो 90 180 से छोटा होता है तो सी वाले के साथ 90, एस वाले के साथ 180। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, जो सी छोटा है तो 90 छोटा है, सप्लीमेंट्री एस बड़ा है 180 बड़ा होता है। तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इसको याद रखने के लिए, कंफ्यूजन कभी ना हो, कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है था या 180 होता था, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री सी एस से छोटा होता है, ओके, एस बड़ा है 180, सी छोटा है 90, खत्म। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। हमने पिछले क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज कर लिया, राइट, स्टार्टिंग विद पॉइंट्स, लाइन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, राइट। फिर हमने एंगल्स देखा, टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लिया, राइट। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल भी देख लिया, राइट। तो इनफ कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, राइट। तो एक्चुअली हम अब रेडी है कि हम क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करते हैं, और जो हमने पढ़ा है स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, राइट। ऑलवेज जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो, पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, राइट, और उसको ट्राई करेंगे कि उस वर्ड प्रॉब्लम को, उस वर्ड को किसी मैथमेटिकल फॉर्म में, मे बी इक्वेशन में या रूल की तरह नोट कर ले। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्या ये ऐसा बोल रहा है, आप बताओ। एंगल, राइट, इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज़्यादा, यही बोल रहा है ना। एंगल इज 24 डिग्री मोर देन इज कॉम्प्लीमेंट, मतलब एंगल कितना है, कॉम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा है, तो ये दोनों बराबर हो गए, राइट। कॉम्प्लीमेंट प्लस 24 इज एंगल, ये क्वेश्चन में गिवन है। बेसिकली हमने ये रूल आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस रूल को हम आइडेंटिफाई कर ले
और उसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। लेट्स अज्यूम एंगल इज x, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फिर? हमने क्या पढ़ा था, x का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 90 माइनस एक्स। इसको हम 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गया, ये देखो, x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 24। यहाँ पे 90 माइनस एक्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, x क्या है? एंगल है। इसको हम सॉल्व करेंगे, x को इधर लाते हैं, ये 2x हो गया, 90 प्लस 24 ये हो गया 114 डिग्री, x आ गया 57 डिग्री। सिंपल, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बस 2 लाइन में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया और हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है, जो ज्योमेट्री के, जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। ओके, इसको अगर मैं चाहूँ कि चलो ये तो ठीक है, इसको एक और मेथड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, क्वेश्चन सिंपल है, फाइन, बट इसको हम दूसरे मेथड सॉल्व क्यों कर रहे हैं? राइट, क्योंकि पता हो आपको, राइट, कि ये फ्रीडम होती है स्टूडेंट को कि वो जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ बताया जा रहा है वो दैट इज नॉट द ओनली मेथड, दैट इज नॉट द ओनली अप्रोच। राइट, आप क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, एग्जाम्पल सिंपल है, बट यहाँ पे इम्फेसिस क्या देना है हमें, या क्या समझना है यहाँ इससे, कि क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हमें अपना खुद का जो थिंकिंग है वो अप्लाई करना है और सोचना है कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन अगेन क्या दे रखा है? एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके फाइन, तो अगर मैंने बोला अगेन सेम कि एंगल इज x, अज्यूम एंगल इज x, ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x माइनस 24। ये गिवन इन क्वेश्चन है, ये आप देखोगे आप, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है वो एंगल से 24 डिग्री लेस है। तो कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं x माइनस 24। राइट, ओके, अब क्या है, हमें क्या पता होता है? एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, कैसे? ये तो डेफिनेशन होता है कॉम्प्लीमेंट का, याद है, मैंने पढ़ा था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 90 डिग्री इफ 1 and 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। राइट, तो एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री विल बी 90 डिग्री। एंगल क्या है? x, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? x माइनस 24। राइट, x माइनस 24 इज इक्वल टू 90, और क्या आ गया? सेम आ जाएगा, 2x माइनस 24, इसको उधर ले गए, 2x इज इक्वल टू 114, x इज इक्वल टू 57 डिग्री। सो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, कैसे सॉल्व करते हो। राइट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई मेथड हो सकता है। राइट, जो आपको सिंपल लगे या जो आपको ज़्यादा सूट करता हो कि ओके मैं ऐसे सोचता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सिंपल है, या किसी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि नहीं ये सिंपल है। राइट, तो इसको फॉलो कर सकते हो। राइट, और दूसरी बात है, एक तो है कि जो फॉलो करना है जो आपको सिंपल लगे, दूसरी बात है ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेनी डिफरेंट वेज हो सकते हैं। राइट, और ज़रूरी नहीं कि आप उस मेथड को याद करें जो कि लेक्चर में बताया जाता है, आप खुद से भी सोच सकते हैं आपका क्या तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, एक और बात जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, जो कि आगे भी इनफैक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो ट्राई करें कि इसको हम वैलिडेट कर लें। वैलिडेट का मतलब क्या है? बेसिकली चेक कर ले कि क्या हमारा सॉल्यूशन, जो हमारा आंसर आया वो सही है या नहीं। ओके, तो मैं इसको अपने लेक्चर में एक वैलिडेशन बॉक्स कॉर्नर बनाकर चेक करूँगा। ठीक है, ये देखो आप। ओके, हमारा आंसर x क्या आया, जो एंगल क्या आया 57। ओके, 57 आया, 57 आया। सो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा?
90 माइनस 57, अगर मैं 90 में कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 माइनस 57, ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 57, 90 माइनस 57 करूँ तो कितना हो गया ये 33, कितना आ गया ये 33 डिग्री। ओके, तो आंसर में ये आया हमारा 57 एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री है 33। ओके, ये क्या 24 ज़्यादा है, चेक कर लेते हैं। इसमें अगर 24 ऐड किया कितना आ गया ये, सॉरी 7, ये कितना आया 7 and 5 57, मैच कर गया। देखो आप क्वेश्चन में दिया था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री से 24 ज़्यादा है, सही है, 57 मैच कर गया, मतलब कि हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इसको हम रफ में साइड में चेक कर सकते हैं वेरी क्विकली। ये सॉल्व करते हैं, राइट। इसको पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उस क्वेश्चन को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे जो कि एक रूल होगा। फिर हम जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है सप्लीमेंट रिलेटेड, एंगल रिलेटेड, राइट, उसको यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, और इसमें भी मैं कोशिश करूंगा लास्ट क्वेश्चन की तरह कि इसको दो मेथड से सॉल्व करूं, जस्ट टू मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि देयर आर सो मेनी वेज वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। अगर कुछ बताया जा रहा है, राइट, इट्स नॉट द फाइनल एंड लास्ट थिंग, राइट, इट इज वन ऑफ द वेज, राइट, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये एक तरीका दे रखा है, बट यही एक तरीका है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। ओके, तो एक एंगल है और उसका सप्लीमेंट है, उसकी बात कर रहा है। देखो एंगल है एंड सप्लीमेंट है, ये बोल रहा है, एंड बोल क्या रहा है, सप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ द एंगल। 1/3 ऑफ एन एंगल इज सेम एज सप्लीमेंट। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इस लाइन को अगर ब्रेक करोगे तो ये इक्वेशन आएगा कि सप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ द एंगल। ये हमने सही से लिख लिया, क्वेश्चन आधा यहीं पे सॉल्व हो गया। हाँ, एरर होने के चांसेस यहीं पे खत्म हो गए। ओके, ये गिवन इन द क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं ऑलवेज, चलो एंगल को x लेते हैं, तो सप्लीमेंट क्या होता था, वी नो एंगल इज x, देन सप्लीमेंट इज 180 माइनस x, फाइन। सो इक्वेशन में पुट कर लिया, 1/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, राइट। एक्स को इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस x/3 इज इक्वल टू 180, 4x/3 is equal to 180. This would imply x is equal to 180 into 3/4. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 135 डिग्री, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो x is nothing but 180 into 3/4, 45 into 3, 135, x आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ द गिवन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो ये गिवन एंगल तो आ गया, बट यहां पे हम नहीं रुकेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एंगल एंड सप्लीमेंट दोनों पूछ रहा है, राइट। और यदि आप मिस नहीं करेंगे, अदरवाइज आप मार्क्स लूज करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट जानने के बाद, सही से इसको अप्लाई करने के बाद भी अगर कुछ छूट गया, राइट, कुछ छूट गया तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में बस लास्ट क्वेश्चन में बस एंगल पूछा था, इस क्वेश्चन में एंगल एंड सप्लीमेंट दोनों पूछा है, राइट। इसका सप्लीमेंट क्या है, देखो सप्लीमेंट क्या है, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस 135 लिख लीजिए, 180 माइनस 135 विच इज 45 डिग्री। तो एंगल आ गया 135 एंड सप्लीमेंट आ गया 45। अब हमने पूरा इसको सॉल्व कर लिया, सिंपल सा है, कोई गलती नहीं करेंगे इसमें हम। ओके, हमने बात करी थी कि चलो हम इसको फिर से ट्राई करेंगे एक और मेथड से सॉल्व करने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट पॉइंट मोर स्ट्रांगली। ओके, तो क्वेश्चन में दे रखा है एक एंगल है, उसका सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ द एंगल, क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, तो मैंने अगर अज्यूम किया कि एंगल इज x, ओके, अज्यूम किया, लेट्स अज्यूम, लेट्स
अज्यूम एंगल इज x, तो सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा इसका x/3 y क्वेश्चन में गिवन है. दिस इज अगेन गिवन इन द क्वेश्चन दैट सप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ द एंगल, राइट. अगर इसको आप चाहो एक स्टेप और ऐड करना तो ये भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एंगल बाई 3, राइट. यही है ना, सप्लीमेंट इज एंगल बाई 3, तो एंगल को x रखा तो x/3 हो गया. ओके, अब आगे क्या करेंगे. आगे हमें ये पता होता है कि एंगल एंड सप्लीमेंट का सम 180 होता है. अगेन एंगल प्लस सप्लीमेंट इज 180 डिग्री. वाई, हमने पढ़ा है दो एंगल 1 and 2, इफ द सम इज 180 देन दे आर सप्लीमेंट्री, इफ दे आर सप्लीमेंट्री देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री. एंगल क्या है x, सप्लीमेंट्री क्या है x/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या आ गया 4x/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. x कितना आ गया, सेम इक्वेशन आ गया, 4x/3 इज 180 डिग्री. आप देखो सेम, x इज 135 डिग्री. सिमिलरली सप्लीमेंट्री इसमें भी क्या हो जाएगा, करेंगे सॉल्व तो x/3 135/3 इज इक्वल टू 45 डिग्री. सेम आएगा, हम वैसे करें, इस तरह करें, इस तरह करें, आंसर सेम आएगा. आंसर आपका डिफरेंट नहीं आ सकता. ओके, एक चीज हमने और क्या सीखा था, ये तो कर लिया, चलो दो मेथड से भी कर लिया, अच्छी बात है. वैलिडेट जरूर करेंगे, क्वेश्चन को हम ऑलवेज 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 वैलिडेट करेंगे, राइट. ये मेरा रिकमेंडेशन आप लोग से कि स्पेशली स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, राइट, तो गलतियां होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं, राइट, बड़े होते हैं. तो उस टाइम पे वैलिडेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कुछ तो मैंने गलती कर दी, राइट. देखो, वैसे भी एग्जाम में भी कर लिया करो, क्योंकि कई बार हम जो सिली मिस्टेक होते हैं हमें पता नहीं लगता, राइट. हम फ्लो में होते हैं, कभी क्वेश्चन को गलत समझ लिया, राइट, कभी सिली मिस्टेक हो गए, कंप्यूटेशनल एरर हो गए, राइट. तो उन सब के लिए बेटर होता है कि आप एक इसको वैलिडेट कर लिया करें, ठीक है. तो हमारा एंगल क्या आया, एंगल हमारा 135 आया, राइट, और सप्लीमेंट्री क्या आया हमारा 45 आया, राइट. इन दोनों को सम करूँ 135 45 180, मतलब सप्लीमेंट्री वाला रूल वैलिड है. फाइन. दूसरा क्या रूल है इसमें, सप्लीमेंट इज 1/3. ओके, इसको मैं अगर 1/3 करूँ, इसका 1/3 करूँ, 135 को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा. ओके, ये मैच कर रहा है, मतलब अपना जो सोल्यूशन है वो सही है, हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ओके, अब देखते हैं कुछ और डेफिनेशन, राइट. एंगल से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस को हम सीखते हैं. ओके, तो एडजेसेंट एंगल्स, राइट. एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन दे रखा है, उसको हम पहले एक डायग्राम में देखते हैं, फिर ये सारे पॉइंट्स भी उसमें कवर कर लेंगे, राइट. ये देखो, तो ऐसा कुछ फिगर होता है, अगर चलो ये और ये, राइट, ए ओ बी एंड बी ओ सी. अगर दो एंगल दे रखे हैं, ये देखो आप, ये एंगल क्या है, ए ओ बी है, जैसे 1, और दूसरा एंगल क्या है, बी ओ सी है, जैसे एंगल 2. ये जो एंगल है, राइट, दो एंगल देखो, ए ओ बी एंड बी ओ सी, ये दोनों एंगल, राइट, ऐसा हो, दोनों साथ में है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं. एडजेसेंट हाउस आपने सुना होगा, राइट, एडजेसेंट वॉल, एडजेसेंट बाउंड्री, राइट. दोनों जब साथ में लगे होते हैं उसको एडजेसेंट बोलते हैं, इसलिए इसको एडजेसेंट बोल रहे हैं, राइट. तो दोनों साथ में लगे हुए हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो कॉमन वर्टेक्स, यहाँ पे क्या है, देखो ओ क्या है, ये कॉमन वर्टेक्स है, ओ इज कॉमन वर्टेक्स. ओके, कॉमन आर्म. ओके, आर्म क्या होते हैं एंगल के, एओबी के आर्म क्या है, ओ ए एंड ओ बी. इस एंगल के आर्म क्या है, ओ बी एंड ओ सी, राइट. तो ये देखो कॉमन आर्म, ये जो ओ बी है, ओ बी इज कॉमन आर्म. कॉमन आर्म क्यों कॉमन है, बिकॉज ये
इस एंगल का भी पार्ट है और इस एंगल का भी पार्ट है, इसलिए इसको कॉमन आर्म कहते हैं। ओके, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, और इनको बोलते हैं, राइट, ये और ये जो है, राइट, ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स। क्या है, नॉन कॉमन आर्म। ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। ये देयर शुड बी डिफरेंट साइड, एक ही तरफ ना हो के अलग अलग है। तो ऐसा सेटअप में यहाँ पे आप देख रहे हो, इस केस में इन एंगल को एंगल AOB विच इज एंगल 1 और एंगल BOC विच इज एंगल 2, इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, क्योंकि एक वर्टेक्स कॉमन है, एक कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, ऑपोजिट डिफरेंट साइड्स में है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ओके, इसको समझने के लिए कि इस टाइप का सिमिलर फिगर, राइट, कब एडजेसेंट नहीं होगा, एक हम कंपैरिजन वाला एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये देखो आप, सेम केस अगर मैं लूं, राइट, सिमिलर है, मैं बताता हूं। ये होता AOB, टोटल एंगल दिस इज एंगल 1, और BOC इज एंगल 2। ओके, एंगल 1 क्या है, पूरा एंगल 1 है। ये देखो, ये एंगल 1 है, राइट, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ओके, सेम AOB एंड BOC। तो इस केस में अगर मैं इन दोनों एंगल की बात करूं, राइट, इस एंगल और इस बड़े एंगल की बात करूं, राइट, ये देखो, मैं अगर जो एंगल 2 है वो ये है, ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल 2 और एंगल BOC, राइट, और जो पूरा एंगल है, राइट, ये एंगल 1 और एंगल AOB है, राइट। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, हम डेफिनेशन से, अगर जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है उन सबको अगर देखने की कोशिश करें, राइट, एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स तो है, राइट, कॉमन आर्म है क्या इसमें, कौन सा कॉमन आर्म है, ये देखो, ये एंगल में OA एंड OB आर्म है और इसका क्या है, OB एंड OC, तो ये कॉमन आर्म है। दिस लाइन देखो, ये OB इज कॉमन आर्म। ओके, वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन आर्म भी है। थर्ड पॉइंट क्या था, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म्स क्या क्या थे, नॉन कॉमन आर्म्स दिस वन है, ये दोनों एक ही तरफ है, इसके एक ही साइड पे है। इसके लिए थर्ड रूल, जो थर्ड पॉइंट है उसमें आप, राइट, इसके लिए ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉन कॉमन आर्म जो OC एंड OA है वो इसके अलग अलग साइड में नहीं है, इसके लिए एडजेसेंट नहीं है। ओके, एक और तरीका है इसको देखने का, एडजेसेंट एंगल में कुछ भी ओवरलैप नहीं होगा। ये देखो, ये एंगल 1 एंड 2 जो है दोनों साथ में है बट कुछ ओवरलैप नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, ये एंगल जो बड़ा वाला एंगल है और जो छोटा वाला एंगल है इसका एक पार्ट है। ये देखो एंगल, ये जो पार्ट हो रहा है इतना, ये ओवरलैप है, कॉमन है, राइट, कॉमन हो गया, दैट मीन्स कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। इसको मैं लिख दूं, these are not adjacent angles। ध्यान रखना है, ये एडजेसेंट नहीं है, ये वाला केस है, ये है, ये नहीं है। ओके, अब क्या कॉन्सेप्ट है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वो भी समझ लेते हैं। हमने एडजेसेंट पढ़ लिया तो हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी देख सकते हैं। ओके, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, देखो, एडजेसेंट एंगल इस टाइप के हो कि इनके नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन बना ले। मैं बोल के आ रहा हूं, अगर मैं फिर से एक बना दूं, ऐसे देखो, ये देखो, लेट्स से, राइट, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, राइट, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, राइट,
ये नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है, ये दोनों लाइन बना रहे नहीं। अगर इसको मैं मूव करता जाऊं ऐसे, चलो मूव करते करते इधर ले आया थोड़ा थोड़ा, राइट। पहले जैसे मूव करते करते क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस लाइन को मूव करते गए, एंगल 2 इतना बड़ा हो गया, एंगल 2 और थोड़ा बड़ा हुआ, एंगल 2 थोड़ा और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, फाइनली ऐसा आ गया लेट्स से, राइट। तो हमने क्या किया, ये एंगल 2 हो गया, इसको मूव किया तो ये डायग्राम ऐसा हो गया कि ये एंगल 1 था, राइट, और ये एंगल 2 है, राइट। अगेन देखो एडजेसेंट है, एडजेसेंट क्यों है, ये देखो अगर मैं इसको ए ओ बी एंड सी, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सी पॉइंट सी है, ओके। बी एंड ये दिस पॉइंट सी, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ओ ए बी एंड बी ओ सी जो एंगल 1 एंड एंगल 2 बन रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स, ओके, कॉमन आर्म, देखो कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होना चाहिए, राइट। तो ओके ये आर्म कॉमन है, हम इसको येलो से दिखाते थे, चलो दिखा दिया, ये कॉमन आर्म हो गया, ओके। नॉन कॉमन आर्म्स, ये और ये नॉन कॉमन आर्म्स, क्या ये कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड पे है, हाँ है, दोनों एक साइड पे नहीं है, अलग अलग साइड में है, तो ये दोनों एडजेसेंट है। और एडजेसेंट एंगल जब एक लाइन, जब नॉन कॉमन आर्म्स, ये था नॉन कॉमन आर्म्स, ये एंड ये, अगर ये लाइन फॉर्म करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। इस सेटअप को जब एक एडजेसेंट एंगल में उसके नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन फॉर्म करते हैं तो इस सेटअप को हम लीनियर पेयर करते हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हो, अब ये लाइन हो गया, ये देखो लाइन हो गया तो क्या होगा, एंगल 1 + 2 का सम टोटल हम जानते ही है वैसे, राइट। ये जो एंगल हो गया 180 डिग्री हो जाएगा ना, राइट। इस केस में हमें क्या पता है, एंगल 1 + एंगल 2 इज 180, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ऐसे इसको हम पढ़ेंगे भी आगे थोड़ा मोर डिटेल में, बट अगर लाइन हो गया है तो लाइन पे स्ट्रेट एंगल क्या होता था, लाइन पे एंगल जो था हमेशा 180 होता है। तो लीनियर पेयर, ये इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, फाइन, ओके। एक और नोट ध्यान देना है, थोड़ा सा हिडन हो गया है टूल से, बट मैं आपको बता देता हूं, वैसे भी नोट्स में हिडन नहीं रहेगा, जब आप इसको ऐप से डाउनलोड करेंगे इस लेक्चर स्लाइड्स को, कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बोला गया कि ऑल लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर। इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में, क्या बोला जा रहा है। चलो यहाँ पे मैं बात करता हूं सप्लीमेंट्री एंगल की, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, और इधर है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, फाइन। तो ये बोल रहा है कि ऑल द लीनियर पेयर्स, राइट, विल बी ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर होंगे तो। लीनियर पेयर क्या होता था, एक लाइन है, ये है, एक एंगल 1 2 है, राइट। तो इसको लीनियर पेयर बोलते थे। देखो लाइन है तो ऑलवेज क्या होगा, 1 + 2 इज 180 डिग्री, सो दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर ऐसा ही होता है, जब ऐसा होता है तभी इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, और इस केस में ऑलवेज 1 + 2 इज 180 डिग्री, मतलब कि ऑलवेज सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री के लिए हमने क्या पढ़ा था, दो एंगल जिनका सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी, ओके। अब सप्लीमेंट्री पे आते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल हो तो नॉट ऑलवेज लीनियर पेयर, ये भी हमने देखा हुआ है, बस पॉइंट को और एम्फेसाइज करने के लिए कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं ये समझा रहा हूं। सप्लीमेंट्री एंगल हमने क्या पढ़ा था, देखो आप, ये अगर एंगल 80 डिग्री एंड ये 100 डिग्री है तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री, यस। क्या ये लीनियर पेयर है, नहीं, नहीं है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं,
कुछ भी अगर ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल 1 है, एंगल 2 है, इनका सम अगर राइट जैसे ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों अगेन क्या है, सप्लीमेंट्री है बट लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर के लिए ऐसा होना चाहिए राइट। अगर ऐसा हो सिनेरियो राइट 1 एंड 2, इस केस में लीनियर पेयर भी है, सप्लीमेंट्री है। इस केस में क्या होता है, लीनियर पेयर यस, सप्लीमेंट्री तो ऑलवेज यस है राइट। सप्लीमेंट्री तो ऑलवेज, अगर 1 एंड 2 का सम 180 है तो ऑलवेज सप्लीमेंट्री होता है राइट। सप्लीमेंट्री के लिए सिंपल रूल है 1 + 2 इज 180, देन these angles are supplementary to each other or are called supplementary angles. Okay. कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं जो कि हम सीखते जाएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होता जाएगा राइट। तो एक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है, कॉन्सेप्ट को जाना हुआ है, बट इस क्लास में हम और ज़्यादा डेप्थ में जाकर इसको सीखेंगे। बट हम स्टार्ट करते हैं अभी जस्ट डेफिनेशन से कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्चुअली बोलते किसको है राइट। तो देखते हैं। ओके, देखो जब भी दो लाइन राइट, लाइन को हमने क्या सीखा है, चलो L1 L2 से रिप्रेजेंट कर लो, L1 L2 L3 से रिप्रेजेंट कर लो, LMN से रिप्रेजेंट कर लो, नहीं तो आपको अगर रिप्रेजेंट करना है ABCD से तो AB लिख दो, CD लिख दो, ABCD लिख दो राइट। ओके, लेट्स से कि ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट, ये पॉइंट O है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं राइट। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 एंगल बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो एंगल 1 2 3 एंड एंगल 4। तो इस केस में जो सामने सामने वाले एंगल है राइट, इसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। जो ये देखो 1 एंड 3 सामने सामने है, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। सिमिलरली जो ये दोनों एंगल है राइट, ये दोनों एंगल, इसको भी हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। ओके, तो ये बेसिक सा ही है फिगर, दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या हो रहा है, इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट बोलते हैं। अगर हम लिखना चाहो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन है, 1 एंगल 1 एंड एंगल 3, और दूसरा पेयर क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 4। ये दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एक्चुअली हम आगे प्रूव करेंगे, अभी दिख रहा होगा यहाँ पे कि दोनों का एंगल सेम है, बट इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। वैसे यहाँ पे देखो आप दो लाइन क्रॉस कर रही है तो क्या क्या हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे दो वर्टिकली ऑपोजिट का पेयर बन रहा है, ठीक है, 2 पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 3 एंड 2 4, और देखो यहाँ पे लीनियर पेयर भी बन रहा है, देखो 1 4 लीनियर पेयर है, जो लीनियर पेयर हमने पढ़ा अभी, 1 and 4 इज लीनियर पेयर, 1 and 2 इज लीनियर पेयर, 2 and 3 इज लीनियर पेयर, एंड 3 and 4 इज लीनियर पेयर। तो यहाँ पर 4 वैसे लीनियर पेयर भी है, लीनियर पेयर को तो 4 लीनियर पेयर्स जो है राइट, ये क्या क्या है, 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1, ये है, बट इसको हम पढ़ेंगे अभी, डिटेल में पढ़ेंगे। इस जस्ट दैट की लाइन क्रॉस हो रही है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं एंड लीनियर पेयर्स बन रहे हैं, ठीक। इसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, ये समझ लेना है। अभी बस डेफिनेशन को टच कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर वो भी देख लेते हैं। ये सब डेफिनेशंस है जो कि हमें पिछले क्लास में पता है, बट हम यहाँ पे कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं कि कुछ भी गैप ना रहे आपके अंडरस्टैंडिंग में, कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है पिछले क्लास में हमने ये मिस किया, पिछले क्लास में हम वीक थे तो हम इस क्लास में वीक रहेंगे। नहीं, हर क्लास में पढ़ना है, बट किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपके पिछले क्लास में कुछ गैप रह गया, चाहे वो स्कूल की वजह से हो, चाहे आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो राइट, किसी वजह से अगर वो रह गया है, उस सब को हम पूरा कर लेंगे कि यहाँ पे आपको जो भी कमियाँ पहले की है वो आपको हॉन्ट नहीं करेगी, आपको हर्ट नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। ओके, ये हमारी गारंटी होती है। सो आपको सोचना ही नहीं है, बस लेक्चर को ध्यान से देखते जाओ। ऐप पे जाकर आप नोट्स भी ले सकते हो, वहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, उसको भी यूज़ करो। कोई भी बुक यूज़ करो, कोई भी बुक आप यूज़ करते हो, प्रैक्टिस करो। चाहे आप
Migyan.com पे जाकर वेबसाइट पे करो, मिग्यान ऐप से करो या किसी और वेबसाइट ऐप से करो, किसी बुक से करो, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस करना है। बस ध्यान रखिए कि एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस ना करें, उससे आपको बस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रैक्टिस होती है, नए क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होती है। जो भी बुक या साइट या ऐप चूज करें तो ये ध्यान रखें अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम आपको दे, जो आपको चैलेंज करे, जिसको आप सॉल्व करें तो आपको भी मजा आए, राइट, कुछ सीखने को मिले। ओके, अभी हम बेसिक पे हैं, सारे डेफिनेशन सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम सब कुछ बिल्डअप करते जाएंगे। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर अगेन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर ये एंगल है, राइट, हम इसको यूजुअली AOB लिखते हैं अपने लेक्चर में, वहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर एक लाइन बीच में ऐसे खींचा जाए जो कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करता है, राइट, अगर जैसे एंगल 1 है या एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसी को हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें। ओके, बाइसेक्ट करना बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करना, यहाँ पे क्या होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम एंगल बाइसेक्टर करते हैं। ये क्या होता है, अ लाइन विच डिवाइड्स एन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। दोनों एंगल जो है वो सेम है और दोनों इक्वल होंगे तो किसके होंगे, टोटल के हाफ होंगे। इसको आप ये भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल AOB। ये एंगल बाइसेक्टर केस में बस इतना जानना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। आपने एंगल बाइसेक्टर का सब कुछ जान लिया। वैसे यूजुअली ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो कहीं कहीं ये लिखा रहेगा, जो बाइसेक्टर होते हैं तो सेम एंगल को दिखाने के लिए आप ऐसा नोटेशन आप देख सकते हैं कि ये दो लाइन मैंने ऐसे डाला ना, ऐसा। बट यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहेगा आइदर ये दोनों एंगल सेम है या ये लाइन, अगर मैं इसको OP बोलूं, दिया रहेगा OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ये लाइन दे दिया, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। अगर ये नहीं दिया दे रखा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, बट आपको ये बोल दिया गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर ये दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये दे रखा है, तो भी आप अज्यूम कर लोगे कि नहीं, अज्यूम नहीं करना है, एक्चुअली अगर एंगल 1 एंड एंगल 2 दिया है तो एक्चुअली OP इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड एंगल बाइसेक्टर जो कि हमने कवर कर लिया। ओके, अब आते हैं कुछ हम एक्सियम पे, राइट। आगे कुछ एक्सियम सीखेंगे, कुछ थ्योरम सीखेंगे, बट उससे पहले एक्सियम होता क्या है, राइट, और एक्सियम एंड थ्योरम में क्या डिफरेंस है, राइट। तो एक्सियम आप समझ लो कि ये एक फैक्ट है, राइट। ये इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये एक फैक्ट है जो कि काइंड ऑफ एविडेंट है, सेल्फ एविडेंट है, राइट। वो देखने से आपको सही लगेगा, राइट। उसको हम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट। और हाँ, तो इसको एक्सियम बोलते हैं। बट इन केस ऑफ थ्योरम, राइट, थ्योरम को आपको प्रूव करते हैं, हम थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। अगर कोई स्टेटमेंट है, अगेन थ्योरम भी फैक्ट होगी बट उसको हम प्रूव कर सकते हैं। बट एक्सियम इज सेल्फ एविडेंट, इट्स लाइक ए गिवन ट्रूथ और गिवन फैक्ट जो कि आप यूज कर लो डायरेक्टली। उसको हम बस देख लेंगे, विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देख सकते हैं, बट उसको प्रूव नहीं करेंगे, फॉर्मली उसको प्रूव नहीं करेंगे, तो वो एक्सियम है। तो ये लीनियर पेयर एक्सियम, पहले देखते हैं कि लीनियर पेयर एक्सियम में बोल क्या रहा है, राइट। ओके, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ओके, कुछ नया नहीं है वैसे, हम जानते ही हैं, बट अब इसको एक्सियम के फॉर्म में इसको लिखा गया है क्योंकि इसको हम बहुत ही वाइडली यूज करेंगे, बार बार यूज कर सकते हैं इसको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक्सियम में इसको एज अ फैक्ट ट्रीट करके हम आगे यूज कर सकते हैं। इसका बोल क्या रहा है ये, इफ अ रे, ये देखो एक रे है, जैसे एक रे है, राइट। इफ अ रे फॉल्स ऑन ए लाइन, एक लाइन है ये, उस पर एक रे ऐसे आ रही है, तो दो एंगल जो बन रहे हैं, राइट, देखो अब जैसे कि 1 and 2, राइट।
तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो दो एंगल बनते हैं, उनका सम 180 होता है। ऑलरेडी हम जानते हैं, दिख भी रहा है राइट। एक लाइन पे अगर एंगल्स बनेंगे तो उनका सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। एक लाइन है, उस पर एक रे आ रही है, दो एंगल्स बन रहे हैं, तो एंगल 1 एंड 2 अगर इसको बोले, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। दिस इज लीनियर पेयर एक्सियम। सिंपल है। इसमें क्या आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है? तो आप जानते क्या हो, लाइन पे क्या होता है, इसी को स्ट्रेट एंगल बोलते थे। ये जो टोटल होता था, यू रिमेंबर राइट। और कलर यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। ये देखो, ये एंगल क्या होता था, दिस इज स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। याद आ रहा है? डेफिनेशन ही होता था राइट, लाइन पे इसको हम 180 डिग्री बोलते थे। बोलते नहीं थे, ये होता है राइट, 180 डिग्री होता था। कैसे होता था वो भी अगर बैक में जाए, हमने जो देखा है टोटल 360 था, उसका हाफ 180 है होता है। ये एंगल 180 होता है, हमें पता है। उससे भी पता है कि कैसे स्टार्ट हुआ था, टोटल 360 देन 180 हाफ 4 पार्ट देन 90। तो एंगल हमें ऑलरेडी पता है। तो स्ट्रेट एंगल टोटल ये कितना है, 180 है। इसी को अगर 180 है, दो पार्ट में डिवाइड किया है रे डालकर, तो 1 + 2 कितना होगा, 180 ही होगा। इसमें कुछ है नहीं, ये सेल्फ एविडेंट है, ये दिख रहा है, ये फैक्ट है जो कि दिख रहा है, हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है राइट। तो ये अपना एक्सियम 1 हो गया राइट। दिस इज एक्सियम 1। एक्सियम 2 क्या है राइट, एक्सियम 2 देखते हैं अब। जो एक्सियम 2 है, एक्सियम 2 में बोल रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। ओके, बेसिकली बोल रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल है, एक ये है राइट, जैसे ये था AOB और एक BOC हम लेते थे। तो BOC को ऐसे लेते हैं, C को कैसे भी ले सकते हैं ना, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, बट ऐसा लेते हैं हम C को कि ये इससे लाइन में आ जाए। ठीक है। अब देखो, ये एंगल बना AOB और ये एंगल BOC है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म दैट नॉन कॉमन आर्म। रिमेंबर, ये नॉन कॉमन आर्म्स होते थे राइट। नॉन कॉमन आर्म्स इफ दे फॉर्म अ लाइन राइट, देन if the sum of two adjacent angle is 180 degree right. Okay, ओके अब एक्सियम 2 देखते हैं राइट। एक्सियम 2 में क्या बोला जा रहा है, एक्सियम 2 में हम कह रहे हैं इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। ओके, तो एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं और उनका सम 180 है राइट। तो लेट्स से ये देखो, एडजेसेंट एंगल ऐसा होता था, एक एंगल ओके, और फिर एक और एंगल यहाँ बनाएंगे बाजू में राइट। तो लेट्स से ये है 45 डिग्री और यहाँ से एक 135 का एंगल डालें राइट, और सो दैट कि ये 180 हो गया। क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना, दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 है, लेट्स से कि 45 135 है राइट। इसको अगर मैं OAB एंड C बोलूँ राइट, तो यहाँ पे एक एडजेसेंट एंगल है AOB, दूसरा एडजेसेंट एंगल है BOC। अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन आर्म्स, ये देखो आप, नॉन कॉमन आर्म्स ये और ये राइट, ये दोनों एक लाइन के पार्ट होंगे। ये एक लाइन, यही बोल रहा है कि दो एंगल, लेट्स से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। यही आपका एक्सियम 2 है कि दो एडजेसेंट एंगल के एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम 180 है, तो ये फॉर्म अ लाइन करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हमें प्रूव करने की जरूरत है नहीं, वैसे इसको हमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट इसको हम बस देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके कि क्या होता। लेट्स से कि ये 60 है, ये 60 है, इसमें 60 और ऐड करें, ये दोनों क्या लाइन बना रहे हैं, ये और ये नॉन कॉमन आर्म्स लाइन बना रहे नहीं। ओके, 60 और 90 लेते हैं, ये देखो
ये 60 था, इस पर हमने 90 डाल दिया, ठीक है, ये 60 और ये 90। ये नॉन कॉमन आर्म्स, ये क्या बना रहे लाइन? नहीं। ओके ठीक है, 60 और चलो 120 ले लेते हैं, यहाँ पे 60 है और यहाँ से 120 डाला, ये 60 है और ये 120 है। तो इस केस में देखोगे तो आप ये लाइन बन रहा होगा। तो जब भी इन दोनों का सम 180 हो जाएगा तो एक लाइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने क्या देखा, ये एक्सियम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये भी नहीं है, बट ये था, राइट, ये वाला ठीक है, राइट, क्योंकि इसमें दिस प्लस दिस 180, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइन हो गया। ये बस आपको समझाने के लिए है ये, राइट। दो हमने एक्सियम सीखा, ये क्या है कि अगर एक लाइन है उस पर आप रे डालोगे तो दोनों एंगल का सम 180 होगा। दूसरा क्या है, अगर दो एंगल है एडजेसेंट एंगल, उनका सम 180 है तो उनके नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन बनाएंगे। बस ये सिंपल सा है, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ओके, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, समवट रिलेटेड है ये, राइट, इसलिए इसको हम साथ में कवर कर रहे हैं, राइट, कोई क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली हमने लीनियर पेयर में क्या पढ़ा था कि एक लाइन पे दो एंगल बन रहे थे, बट अगर ये क्या होगा, ये देखो आप, वन टू थ्री फोर फाइव, ये एक लाइन था, जैसे ओ ए बी या ए बी इज अ लाइन, एक ए बी के लाइन पे पॉइंट ओ है, यहां से बहुत सारे रे जा रहे हैं, समझ लो, राइट, 1 2 3 4 एंड 5 एंगल बन रहे हैं, राइट। तो इस केस में भी, राइट, क्या होगा, सारे एंगल का सम कितना होगा, राइट, उसमें हम कहेंगे। उसके पहले थोड़ा देखते हैं एंगल इनसाइड एनी एंगल। बेसिकली आपको पता है, वैसे दिख रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो सारे एंगल्स देखो, सारे एंगल्स का सम कितना होगा, दिख रहा है हमें ये कि 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, ये देखो स्ट्रेट एंगल टोटल 180 है। इसको हमने चार या पांच पार्ट में, जितने पार्ट में डिवाइड करना है कर लो आप, उसका सम तो 180 होगा। ये लीनियर पेयर नहीं बाय द वे, बट इसको हम बोल सकते हैं ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, राइट, ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन या ऑल द एंगल्स पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, राइट। एंगल इनसाइड एन एंगल हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखो आप, अगर कोई एक एंगल है, ठीक है, उसके बीच में कोई एंगल डाल दिया, राइट, या 2 या 3 एंगल डाल दिया, राइट, ये एंगल 1, ये एंगल 2, राइट, ये टोटल एंगल अगर ए ओ बी था, राइट, तो ऑलवेज ये देखो टोटल जो एंगल होगा ये ए ओ बी, एंगल ए ओ बी विल बी एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया तो इसको हम 3 या 4 या 5 पार्ट डिवाइड करते हैं, फिर से ए ओ बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, जितने पार्ट में डिवाइड किया, ठीक। इन सब का एक्चुअल क्वेश्चन में यूज होता है काफी, राइट, तो ध्यान में रखना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इसको भूलना नहीं है, राइट, इसको अपने हेड में इसको संभाल कर सारी इंफॉर्मेशन को रखना है, क्योंकि हम इसको अप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं, अभी हम थियरम आ गया, राइट। तो हमने क्या बात की थी कि थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। थ्योरम एक फैक्ट होता है, बट इसको हम नोन फैक्ट्स में भी एक्सियम या जो भी इंफॉर्मेशन जो हमें पहले से पता है उसको यूज करके थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसको प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे, इनफैक्ट प्रूव करेंगे, बट उसके पहले समझ लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है, राइट। इस थ्योरम को बोलते क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। स्टेटमेंट क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बोल क्या रहा है ये, अगर दो लाइन, ये देखो L1 एंड L2 है, राइट, एंगल्स क्या फॉर्म होते थे, 1 2 3
4 ऐसा हो रहे हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने पढ़ा हुआ है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते थे, 1 and 3, 4 and 2, 2 and 4, ये सब क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो इसमें बोल रहा है कि ये दोनों सेम होते हैं। बेसिकली ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही थ्योरम है और कुछ भी नहीं है इसमें एडिशनल। ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि दो लाइंस अगर कट कर रहे हैं तो ये 1 and 3 के इक्वल है, क्योंकि हमने रिमेंबर हमने ऐसा किया था, ये इसके बराबर है, राइट, और ये इसके बराबर है, राइट। यही थ्योरम है, बस इसको हम प्रूव करेंगे। अभी प्रूव बहुत सिंपल है। अभी देखो मुझे प्रूव करना है, चलो मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। चलो मैं इसको लेता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक। अभी देखो आप डायग्राम में क्या हो रहा है, ये देखो 1 और 3 को प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ देखो 1 और 2 से 1 प्लस 2, यहाँ देखो ये दोनों है 1 and 2, ये दोनों लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 होगा। सिमिलरली 2 and 3 अगेन लीनियर पेयर है, एक लाइन है इसको ये कट कर रही है, राइट, तो ये दोनों लीनियर पेयर है। सिमिलरली 1 and 2 भी लीनियर पेयर है, क्यों, ये लाइन इसको ये कट कर रही है, तो 1 and 2 लीनियर पेयर है, राइट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं क्या हो रहा है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर। क्यों बोल रहे लीनियर पेयर, बिकॉज ये देखो 1 2 की बात करें, ये एक लाइन है, इसको ये इसने इंटरसेक्ट किया, तो ये जो दोनों जो एंगल बन रहे हैं, राइट, वो लीनियर पेयर है, दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। सिमिलरली अगर 2 और 3 को देखें, राइट, तो लिख सकते हैं अगेन एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब देखो 2 में 1 भी ऐड करते हैं तो 180 होता है, 2 में 3 भी ऐड करते हैं तो 180 होता है, मतलब 1 and 3 इक्वल हो गया, राइट। आप चाहो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशन को, तो भी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 माइनस एंगल 3, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, 180 कैंसिल हो गया, 0 और आ गया 1 इज इक्वल टू 3। इसमें अगर प्रॉब्लम हुआ किसी को, राइट, तो आप ये भी कर सकते हो, एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। तो इससे देखो, इससे एक मिनट मैं अलग कलर में करता हूं क्योंकि ये अलग मेथड हो जाएगा। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इससे मैं 1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसको लिख सकता हूं मैं एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, ऐसा लिख सकता हूं। अगर 1 प्लस 2 इज 180, तो एंगल 1 इज 180 माइनस 2, 2 को इधर ले गया, ठीक है। अब ओके, इसको एक्चुअली बेटर ये होगा, 1 सेकेंड, अगर देखो आप अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे सब्ट्रैक्ट कर लिया, राइट, कैसे लिख लिया, तो आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। पहला तो है एक सिंपल मेथड दिख रहा है, देखो 2 में 1 जोड़ा, 2 में 1 ऐड किया तो 180 आया, 2 में एंगल 3 को ऐड किया तो भी 180 आया, मतलब कि दोनों एंगल सेम है, राइट। दूसरा मेथड हो गया, इसको इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 3, 2 2 कैंसिल, 180 कैंसिल, 1 माइनस 3 इज 0, 1 इज इक्वल टू 3। इसमें भी प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इससे आप एक एंगल की वैल्यू, एंगल 2 की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दो, तो एंगल 2 इज नथिंग बट 180 माइनस एंगल 1 लिख सकते हैं। अब इस 2 की वैल्यू, राइट, इस 2 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है उसमें एंगल 2 की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 2 इज क्या है, 180 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ऐसा भी कर सकते हो आप। ये लिखा तो भी क्या आ गया, अगेन 180 कैंसिल हो गया, एंगल 3 माइनस एंगल 1 इज 0,
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, ऐसे भी कर सकते हो। बेसिकली जैसे आपने ये दोनों लाइन लिख दी, मतलब क्या हो गया, एंगल 1 इज एंगल 3, राइट। हमें क्या जरूरत है क्या एंगल 2 एंड एंगल 4 को प्रूव करने की, राइट। एक्चुअली जरूरत है, जो कि ऐसे ही होगा, राइट। कोई थ्योरम में क्या बोल रहा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये नहीं बोला कि बस एक ही इक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो इसी तरह हम 2 एंड 4 को प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अगर 2 एंड 4 को प्रूव करना है, राइट, ये देखो आप यहाँ पे ऐसा है, राइट, 1 2 3 एंड 4 दे रखा है, राइट। हमें 2 एंड 4 को प्रूव करना है, तो यहाँ पे देखो सिमिलरली आप क्या दिखा दोगे, 4 और 1 लीनियर पेयर है, 1 एंड 2 लीनियर पेयर है, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज ऑल्सो 180 डिग्री। एंड सिमिलरली आप प्रूव कर देखो, 1 में 4 ऐड किया तो 180 आ गया, 1 में 2 भी ऐड किया तो 180 आ गया। मतलब क्या है, 4 एंड 2 इक्वल है। अदरवाइज सब्ट्रैक्ट कर लो या इक्वेशन दूसरे में डाल लो, सेम मेथड जो पढ़ाया है उसको यूज करके। इससे क्या आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं दोनों की वैल्यू सेम होती है। हमने बस लीनियर पेयर जो कि एक्सियम है उसको यूज किया और उससे प्रूव किया। हम ज़्यादातर जगह थ्योरम को प्रूव करने में एक्सियम यूज करते हैं, उसका एक एग्जांपल ये है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा है, राइट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, राइट, तो क्या क्या होता है उसको हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो यही सेम सेटअप है जो हम सीखते आ रहे हैं, L1 L2, ये 1 2 3 एंड 4 ये होता था। दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे पॉइंट P पे, ये पॉइंट जो है अज्यूम कर लो ये P पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट P है और जो एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 है, राइट। तो इसमें क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते थे, याद है, 1 एंड 3, राइट, 2 एंड 4, ओके, 1 3 2 4, राइट। तो वर्टिकली ऑपोजिट्स क्या होते थे, वर्टिकली ऑपोजिट 1 3 2 4 और दोनों इक्वल भी होते थे, राइट। इस केस में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये देखो 2 पेयर्स आ गए, ठीक है। लीनियर पेयर्स, 4 लीनियर पेयर्स बनते हैं इसमें। क्या क्या है इसमें लीनियर पेयर्स, 1 प्लस 2 इज 180 डिग्री लीनियर पेयर है, 2 प्लस 3 इज 180 डिग्री है लीनियर पेयर है, 3 प्लस 4 इज 180 डिग्री अगेन लीनियर पेयर है, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री। ये चारों क्या है, लीनियर पेयर है, और ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वो ध्यान रखना है। अगर मैं लीनियर पेयर दिखलाऊं तो देखो आप, ये एंड ये क्या है, लीनियर पेयर, ओके, एंड 1 2 3 एंड 4 ये है, राइट। तो इसमें डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ये 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4 ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। ये सारे ये होते हैं, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। हमने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया अभी, राइट, एंगल्स के बारे में, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है कितने सारे एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, उन सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कब वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, लीनियर पेयर का सम 180 होता है, राइट। जब लीनियर पेयर होते हैं दो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कब एडजेसेंट एंगल जैसे दिखने वाले फिगर एडजेसेंट नहीं होते हैं, राइट। तो सारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अब टाइम आ गया कि हम कुछ क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करते हैं समझने में।
जो रूल हमने सीखा है, राइट, कि क्वेश्चन में ऑलवेज बहुत ध्यान से बारीकी से पहले क्वेश्चन को समझना है। जब क्वेश्चन को समझ जाएंगे अच्छे से, उसको उसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे, उसको डायग्राम से रिलेट कर लेंगे, फिर उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट 1। ठीक है, एक लाइन पी क्यू है, ये देखो आप, ये पी क्यू है एंड ये लाइन आर एस है। लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ गिवन है, राइट। इफ पी ओ आर, क्या बोल रहा है, एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, दिस इज एंगल पी ओ आर, right, this angle POR. If POR and ROQ, this is angle ROQ. Okay, if this is 5:7, right, find all the angles. ये देखो इस डायग्राम में ये दे रखा है। मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट, सो दैट कि फटाफट कर ले, राइट, इसको मैं 1 2 3 4 लिख देता हूँ। आप 1 2 3 4 को बाद में हम चाहे तो ऑलवेज POR, ROQ, QOS, POS वो सब लेंदी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन में सिंपली सो दैट कि हमें डायग्राम में दिखे कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। एज ए गुड प्रैक्टिस, राइट, ऑलवेज यूज, राइट, आप लिख लिया करो 1 2 3 4, ऐसे लिख लोगे तो बड़ा सिंपल होता है क्वेश्चन। तो बेसिकली हमें 1 2 3 4 की वैल्यूज निकालनी है, ऑल द एंगल्स। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंगल 1 and 4 का रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है angle 1 is to angle 4 is equal to 5:7। मैं आप वो भी लिख सकते हो, एंगल POR to the ratio of angle ROQ is 5:7, is nothing but angle 1 and 4 as we have shown in the diagram। वो भी लिख लो क्योंकि ये सिंपल हो जाता है। ओके, अगर मैं इसको 5:7 दे रखा है, राइट, तो एंगल 1 को मैं 5x एज्यूम कर लूँ और एंगल 4 को 7x। वाई? क्योंकि रेशियो दे रखा है, राइट, रेशियो 5:7 है, तो एज्यूम कर लिया कि ये 5x है और एज्यूम कर लिया कि ये 7x है, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया एंगल 1 इज 5x, एंगल 4 इज 7x। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक लाइन है, उसको एक कट कर रही है, राइट, तो एंगल 1 एंड एंगल 4 जो है, राइट, एंगल 1 एंड एंगल 4 विल बी लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर, दिस सेटअप इज लीनियर पेयर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बी 180 डिग्री, राइट। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ओके, एंगल 1 इज 5x, एंगल 4 इज 7x is equal to 180 डिग्री। 12x is 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। x 15 आ गया, ठीक है। तो अब सारे एंगल्स कितने कितने हो गए। एंगल 1 इज, व्हाट इज एंगल 1, 5x, 5 into 15, राइट, ये कितना आ गया, 75 डिग्री। एंगल 4 7x 105 डिग्री। अब देखो एंगल 3 निकालना है हमें, राइट। तो देखो ये एंगल, ये देखो ये एंगल एंड ये एंगल, राइट, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दो लाइन कट कर रही है, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर इसकी वैल्यू, हमने एंगल 1 की वैल्यू 75 आया है, तो ये भी 75 डिग्री होगा। सिमिलरली ये अगर 105 आया है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 105 डिग्री होगा। डायग्राम में भी दिख रहा है हमें, राइट। तो एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, राइट, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 3 कितने हो गए, 75 डिग्री। सिमिलरली आप लिख लो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। तो एंगल 2 हो गया 105 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। इस क्वेश्चन में आप क्या वैलिडेट करोगे, वैलिडेशन के लिए क्या है इसमें, आप बस डायग्राम में देख लो कि सारे एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होने चाहिए, लीनियर पेयर दो हो, उनका 180 होगा,
क्वेश्चन में जो दे रखा है 5:7, क्या 75 एंड ये इसका रेशो 5:7 है? हाँ है, तो x से निकाला ही है और 5x 7x किया तो रेशो 5:7 ही होगा। तो ये हमारा ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो आज के वीडियो में हमने जो कवर किया काफ़ी अच्छे से हमने समझा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे क्या होता है। हमने मेमोरी ट्रिक भी इसका सीखा सो दैट हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कब कॉम्प्लीमेंट्री है और कब सप्लीमेंट्री है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगेन लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा एंड दोनों ही एक्सियम्स एंड थ्योरम को हमने समझ लिया, राइट। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो हमें कॉन्सेप्ट्स को सीखने में फर्दर हेल्प किया। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू राइट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।